नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हुई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और ये वारदात है एक अवैध संबंधों से शुरू होती है। एक पत्नी है, अवैध संबंध का मामला है, उसका प्रेमी है और पति की हत्या। और कहानी ऐसी गुमशुदगी की बनाई कि पुलिस भी चारों खाने चित्त हो गई समझने में कि मामला है क्या। आप जरा इसको बताइए तफसील से कि ये मसला है क्या और कैसे पुलिस कंफ्यूज हुई और कैसे इस महिला तक पहुंची जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। दरअसल इस महिला का नाम राधा है। इसका जो हस्बैंड है उसका नाम मनोज है और जिसके साथ मिलकर इसने साजिश रची वो राजेश है। यानी राधा और राजेश मिलकर इन दोनों ने मनोज की हत्या कर दी। कहानी कुछ इस तरह है कि 8 तारीख की घटना है जिसमें राधा पुलिस स्टेशन जाती है 7 तारीख की देर रात और कहती है मेरा पति जो है वो मिल नहीं रहा है और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। ठीक है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है कि डेड बॉडी दादरी में पड़ी है। आइडेंटिफिकेशन होता है तो पता लगता है तो उसका पति है। उसके घर वाले आ जाते हैं, इन्फॉर्म किया जाता है। अलीगढ़ की फैमिली है बेसिकली रहने वाली, तो उसके फैमिली एलिगेशन लगाती है कि भाई ये हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था और इसके पीछे इलिसिट रिलेशनशिप एक था। फिर इसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है मनोज को, राजेश को। इससे काफ़ी गंभीरता से पूछताछ, गहन पूछताछ होती है तो ये खुलासा करता है इसने दरअसल इसी ने मर्डर किया था ये। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। ये किराए के मकान में रहता था इन्हीं के साथ, मतलब इनका मकान है तो वहीं किराए पर रहता था और ये हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी तो इस वजह से इंटीमेसी जो है इसमें डेवलप ज़्यादा हो गई थी अच्छा राजेश के साथ। और अब ये ऑब्वियसली चाहता था कि भाई साथ में रहे, ये दोनों चाहते थे एक साथ रहे। तो अब जो रोड़ा था वो था इसमें मनोज। अब उसको कैसे इन्होंने निपटाया, ये शराब पीने का बहुत आदी था मनोज। तो इसकी वाइफ ने इसको कहा कि जाओ आज आप पार्टी कर लो राजेश के साथ जाकर, वो कह रहा था मुझसे। अच्छा, तो ये दोनों चले जाते हैं, ट्रक में जाते हैं दोनों। इस ये कमजोरी ट्रक ड्राइवर का फायदा है, उठाया। इस कमजोरी का फायदा ट्रक उठाया। ड्राइवर कौन है? ट्रक ड्राइवर राजेश है। ओके। राजेश इसमें ट्रक ड्राइवर है तो वो उसको अपने ट्रक में ले जाता है और एक सीसीटीवी सामने आई है जिसमें वो मारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किसको मार रहे हैं नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्शन नजर आ रहा है जिसमें वो राजेश पीट रहा है। ये पुलिस ने सीज की है और बाय डिफॉल्ट कहिए या कहिए कि जानबूझकर, ये भी रहस्य बना हुआ है। एक मोबाइल ऑन था उस समय। अच्छा। और ये जो तमाम बातें थी जिसमें आपने जो हेडिंग पढ़ी थी इस खबर की, जो राधा को मैं पा कर रहूँगा, ये दरअसल ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है एक मोबाइल में। अच्छा, अब ये मृतक का मोबाइल है। किससे बात हो रही थी इसमें? ये मृतक का मोबाइल है जिसमें सेव होती है और ये बातचीत जो हो रही थी ये जो अभी तक पता चला है कि राजेश मनोज से कह रहा था। अच्छा, उसको मारते वक्त ये सारी बातें कह रहा था क्या कह रहा था? कि राधा जो है वो अब मेरी हो जाएगी और अच्छा, जो तमाम बातें इसमें लिखी है खबर में, वो दीवानापन जो जो वो उसका सारी बातें उसने जो शुरुआत में लिखी है। ठीक है। तो उसने कहा कि मेरी हो जाएगी और ये आप सोचिए पूरी बात रिकॉर्ड हो गई। अब ये एक ऐसा शख्स जो खुद ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर है, शराब पी रखी है, तो उसको इतना सेंसेस कैसे आ गया कि वो एकदम रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ले। कई बार होता है कि आदमी कर लेता है ऐसी सिचुएशन में रिकॉर्डिंग ऑन। तो ये एक सवाल बना हुआ है, क्या ये बाय डिफॉल्ट एकदम ऑन हो गई? उसमें एग्जैक्ट क्या है वो आपको बता दें कि जो पुलिस के अनुसार जो सीसीटीवी फुटेज में गिरफ्तार प्रेमी राजेश गुप्ता एक ट्रक के बाहर खड़े होकर अंदर बैठे शख्स यानी कि मनोज का गला दबाकर हत्या करता हुआ नजर आता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहीं मृतक मनोज के मोबाइल में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जिसका जिक्र अभी चिराग कर रहे थे वो हत्या के दौरान का है, ये बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। इसमें हत्या करने के दौरान राजेश मृतक से कह रहा है कि जब तक तू जिंदा रहेगा मुझे राधा नहीं मिलेगी। समझाया था तुझे कि राधा से बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, अब रोक सांस तू। ये इतनी बातें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। दरअसल गाजियाबाद में ही प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की मौत का, हत्या का षड्यंत्र रचा था। थाना सिहानी गेट पुलिस ने आरोपी पत्नी राधा और उसके प्रेमी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा घटना में जो प्रयुक्त कैंटर है और मृतक राजेश का जो मोबाइल है, पैन कार्ड है, डीएल, आधार कार्ड, पर्स, आला कत्ल रस्सी भी बरामद की गई है। और थोड़ा सा आपको पीछे अगर लेकर चलें तो 27 साल उम्र है
थी मृतक मनोज की। पेशे से ई रिक्शा चलाने का वो काम करता था और मृतक की पत्नी राधा और उसके पड़ोस में रहने वाले राजेश के बीच में एक ये अफेयर हो गया था, प्रेम प्रसंग। जब इस बात की भनक मृतक मनोज को लगी तो उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद राजेश और राधा ने मिलकर मनोज की हत्या की साजिश रची। राजेश, जैसा चिराग ने बताया, कि पेशे से ट्रक ड्राइवर है और उसने अपने ट्रक के अंदर ही मनोज को शराब पिलाकर उसकी गला दबाकर हत्या की, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब चिराग, इस पूरे मामले में जब इतने सारे एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, एक ऑडियो है, एक सीसीटीवी भी है, अब पुलिस का अगला कदम इसमें क्या है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? नहीं, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि जो सवाल होना चाहिए था, जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो गई, कि भाई वो जानबूझकर उसने ऑन कर रखा था फ़ोन अपना, क्योंकि ऐसी हालात में जब उसने इतना नशे में था तो वो अपने आप को बचा ही नहीं पाया, तो फिर मोबाइल ऑन कैसे कर सकता है, ये भी एक सवाल है। या बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन हो गया कि भगवान चाह रहा था कि कोई सबूत इसमें इकट्ठा हो जाए और ये बाद में ऐसा ऐसा हो जाए, क्योंकि बड़ा क्रूशल एविडेंस है ये, और उसकी आवाज़ मैच की जाएगी, ये मैच किया जाएगा कि मोबाइल उस समय वही था। उसको देखा भी नहीं कि मतलब वो आप देखिए, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है या आवाज़ नहीं आई, जैसे होता है ना कई बार बीप बजते हैं मोबाइल में, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये बहुत क्रूशल एविडेंस है, इसलिए हमने कवर करी क्योंकि इसमें जो सबसे अलग एक एंगल था वो यही था। इसमें अब नेचुरली दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, आगे जेल भेज दिया गया इनको, लेकिन एविडेंस के नाम पर काफ़ी क्रूशल एविडेंस है, सीसीटीवी, ऑडियो, विटनेसेस के बयान, और जो जिस तरह से साजिश की। और आप सोचिए, ये सब कुछ करने के बाद जब लेडी ने खुद पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन जाती है, कहती है कि मेरा पति नहीं मिल रहा है, मतलब आप सोचिए, बिल्कुल फिल्मी कहानी, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है कि मेरा पति नहीं मिल रहा है, पूरा नाटक करती है। और उसके बाद जब पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है, क्योंकि जो एक इसमें एक और क्रूशल एविडेंस था, जो कॉल रिकॉर्ड जब खंगाले जाते हैं, दोनों की लोकेशन एक जगह आ रही थी, मृतक की भी और राजेश की भी, तो वो एक सबसे बड़ा क्रूशल एविडेंस बना। और इसके बाद इसने मारने के बाद ये इसके ऊपर कंबल ढक दिया था, जब इसको मार दिया था, रस्सी से गला दबा दिया था, वहीं कंबल ढक दिया था, और ये देर रात इसने मारा था, और कई घंटे तक ये ट्रक में ही लेकर डेड बॉडी बैठा रहा, क्योंकि ये ट्रक जो था, बॉडी का कैसे पता चलता है? बताता हूँ, ये जैसे ही ट्रक में रखा इसने, इसका काम है कि ये लोडिंग करता है सामान की, ट्रक, और इसको झज्जर जाना था, तो इसने सामान अपना लोड किया, और उसके बाद आगे डेड बॉडी थी, किसी ने देखा तक नहीं, इतने लोड किया और ये निकल गया। और बहुत अर्ली इसने सुबह ये डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करी दादरी के पास, इसको दिखाए खाली जगह है, अब कोई देख नहीं रहा है, इसने फेंक दी और निकल गया तुरंत फेंक कर। और फिर बाद में वहाँ पासर बाय थे, उन्होंने देखा होगा डेड बॉडी, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि डेड बॉडी है, फिर हालात में लाया गया कि यहाँ किसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज है, तो पता चला कि ये तो उस आदमी की है, फिर मिलान हुआ, तो फिर ये सारी चीज़ें तब खुली। लेकिन आप सोचिए कि ये एक तो मार दिया, ये किसी कंपनी में काम करता था ट्रक ड्राइवर के तौर पर, जहां ये ट्रक चलाता था और जहां ये इसका काम था सामान को लोड अपलोड करता था झज्जर हरियाणा साइड में। जितनी प्लानिंग की गई है उससे तो लग रहा है कि इसे पहले से कितना इन्होंने प्लान बनाया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कैसे एक छोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, फिर उसका कत्ल करना है, फिर उसको ले जाके वहां पर डिस्प्यूट, मतलब सब कुछ बनाया गया। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नौसी किया है, पूरा प्लान। वो तो चांस की बात है कि जहाँ ये मार रहा था वहाँ सीसीटीवी इसने नजर नहीं आया इसको, और ये अपना इसने कांड कर दिया। और देखिए तब भी ये सीसीटीवी की जद में नहीं आ रहा मारते हुए, ये दूर से एक सीसीटीवी है जिसमें ऐसा लग रहा है कोई आदमी के ट्रक के अंदर किसी को मार रहा है। ठीक। हालांकि मामले में जो डीसीपी हैं कुंवर ज्ञानंजय सिंह, वो बता रहे हैं कि पत्नी राधा ने पति मनोज को प्रेमी राजेश के पास भेजा था। प्रेमी राजेश ने पहले मनोज को ट्रक में शराब पिलाई और जब मनोज नशे में हो गया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने राधा और राजेश को गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या आरोपियों की कॉल डिटेल, प्रेमी के सीसीटीवी और मृतक के मोबाइल में मिली ऑडियो क्लिप से केस के सॉल्व होने में मदद मिली है, ये बात डीसीपी कह रहे हैं। लेकिन अपने आप में समाज में ये सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं है, ये एक रिश्ते का भी कत्ल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका चिराग। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।